एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। 6ठे अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि कैसे वाचा के संदूक की वापसी होती है और जैसा कि अभी हमने 5वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप फलिश्तियों के ऊपर आया। जहां जहां वाचा का संदूक जिस जिस शहर में ले जाया गया वहां वहां परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रकोप से उनके अंदर गिल्टियां निकाली और वो रोग से ग्रसित हो गए और इस बात को लेकर के फलिश्ती बड़े ही घबरा गए। कुल 7 महीने तक, यहां हम 6ठे अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं कि 7 महीने तक जो वाचा का संदूक है वो फलिश्तियों के देश में रहा और वहां पर जब वो लोग परेशान हो गए तो उन्होंने अपने अपने याजकों को, अपने अपने जो देवताओं के जो भावी कहलाने वाले जो उनके जो भी अगुवे थे उनके पास वो गए और पूछा, भाई ये क्या है, अब हम इसका क्या करें। तब वो उनसे कहते हैं कि तुम प्रायश्चित देकर उनके स्थान पर भेज दो। यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि करने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि भाई ये इजराइल का देवता बहुत ज्यादा जो है ताकतवर है, स्ट्रांग है, इसकी जो भी हमने इसके लिए हमने इसकी बेइज्जती की है, जो भी हमने गलत किया है उसका भैया उसका प्रायश्चित करके इसको उसके स्थान पे वापस भेज दिया जाए। और इस प्रकार से वो लोग जो है सारी बातें करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन बात यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि वो उनके लिए एक देवता है, वो उनके लिए एक देवता है कि ये बड़ा ताकतवर देवता है, इजराइल का देवता है। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि हमारा देवता जो दागोन था वो उसके सामने औंधे मुंह पड़ा था, उसके सर भी टूट गया, उसकी उंगलियां टूट गई, लेकिन वो अपना मन नहीं फिरा रहे हैं। ये एक ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो वो लोग परमेश्वर की महिमा को तो देख रहे हैं, दूसरा देवता मान करके उसकी ताकत को तो जान रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर यहोवा की तरफ अपना मन नहीं जो है लगा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ इंडिया में या बहुत सारे सेकुलर देशों में भी देखते हैं। जब कभी हम सुसमाचार सुनाने किसी के पास जाते हैं, गैर मसीही विश्वासियों के पास, तो छूटते ही उनका एक सवाल होता है, छूटते ही उनकी एक बात होती है कि भाई हम तो सभी धर्मों को मानते हैं, सभी धर्मों के रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, सब एक ही जगह जाएंगे, सब नाम अलग अलग है लेकिन रूप अलग अलग, लेकिन एक ही परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो सबको लेकर के चल रहे हैं। जो लोग सबको लेकर के चल रहे हैं इसका मतलब उन्हें अपने जो उनका जो विश्वास है उस पर उन्हें पक्का विश्वास नहीं है, तभी तो वो सोच रहे हैं कि सबको लेके चलो, कोई ना कोई तो सही होगा। लेकिन मसीह विश्वासी जानते हैं कि कौन सच्चा है, वो कभी सबको लेके नहीं चल सकते हैं। मसीह विश्वासियों को खास तौर पे आपने देखा होगा, कभी वो सबको लेके नहीं चलेंगे। सो कॉल्ड मसीह विश्वासियों की बात नहीं कर रहा मैं, सच्चे मसीह विश्वासियों की बात कर रहा हूं। वो केवल सच्चे परमेश्वर यहोवा को ही मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे चलते हैं और उसके साथ किसी को भी शरीक या शामिल नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण यहां पर हम देख रहे हैं कि जो फलिश्ती हैं वो भी इजराइल के परमेश्वर को एक देवता ही समझ करके सोच रहे हैं कि ये भी एक कोई देवता है, इजराइल का देवता है जो बड़ा पावरफुल है, जो बड़ा शक्तिशाली है। इसी प्रकार से जो अन्य जातियां हैं वो भी यही यहां पर ये सोचती हैं कि हम सारे धर्म एक है और एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास पक्का नहीं है। यदि उनका विश्वास पक्का होता तो वो ये कहते कि नहीं, हम किसी की ओर नहीं जाएंगे, केवल एक ही तरफ जाएंगे और यही सत्य है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके पास कोई ठोस प्रूफ अपने आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है जिससे कि वो कह सकें कि हाँ हम बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से कह रहे हैं कि यही सत्य है। लेकिन मसीह विश्वासी कहता है कि नहीं, यही सत्य है, मैं किसी और की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सत्य की ओर जाऊंगा। मार्ग, सत्य और जीवन का मुझे पता है, वो प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा मेरा उद्धार है, यही मेरा विश्वास है। मैं किसी और को अपने बीच में शामिल नहीं करूंगा। ये होता है सच्चा मसीह विश्वासी, जो कभी भी परमेश्वर के साथ किसी को शामिल नहीं करता, उसको अपने साथ कभी भी शरीक नहीं करता परमेश्वर के साथ। लेकिन जो लोग विश्वास में कमजोर दूसरे लोग हैं, गैर मसीह विश्वासी हैं, जो लोग खुद मूर्ति पूजा में लिप्त हैं, तो उनके लिए तो एक मूर्ति और बढ़ा दी जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। इतनी सारी मूर्तियां हैं, एक मूर्ति और सही, लेकिन मसीह विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। वो एक परमेश्वर जो अद्वितीय है, उसके अलावा और कोई नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर, उसी को हम मानते हैं, उसके अलावा हम किसी और को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। तो यहां पर उसी प्रकार से हम यहां देख रहे हैं फलिश्तियों को इस प्रकार से पूरी बात करते हैं और अपने हिसाब से जो उनके रीति रिवाज थे उसके हिसाब से हम यहां देखते हैं कि वो 5 सोने की गिल्टियां बनाते हैं
और 5 चूहे बनाते हैं। 5 चूहे इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो बीमारी है ये चूहों से ही फैली है और 5 शहरों में फैली है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 बातें हैं यहाँ 5 शहरों को इंडिकेट करती है। 5 जो सोने की गिल्टियां वो लोग दोष बलि में यहाँ पर चढ़ाते हैं, वो 5 शहर हैं, अशदोद, अज्जा, अश्कलोन और गत और एक्रोन। ये 5 शहर और उनके जो प्रधान थे उनको भी वहां पर बीमारियां हो गई थी, उनको भी गिल्टियां निकल गई थी। तो उनके बदले में भी उन्होंने वहां 5 सोने के चूहे वहां पर रख करके वाचा के संदूक में उन्होंने वाचा के संदूक के पास एक और संदूक रखा, उसमें उन्होंने वो सारी चीजें रखी। और जैसा उन्होंने वहां पर सोचा कि जो 2 दुधारी गाय उन्होंने ली जिनके ऊपर कभी हल नहीं रखा गया था और उन पर वो वाचा का संदूक वो बैलगाड़ी में, मतलब बैलगाड़ी कहेंगे जो एक गाड़ी होती है जो गायों पर रख करके उन्होंने भेज दी। और उन्होंने वहां पर ये कहा कि अगर ये बिना सवार के, मतलब वो जो गाड़ी है उन्होंने बिना सवार के भेजी और उन्होंने आपस में ये बात की कि देखते रहना, यदि वे अपने देश के मार्ग में होकर बेत शेमेश को चली जाए तो जानना कि ये जो हानि हम पर हुई है ये उसकी ओर से हुई है, और अगर वो अपने शहर की तरफ ना जाए, इधर उधर घूम जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो ये विपत्ति आई, बीमारी आई, ये संजोग से आई, ये उस देवता का कोई काम नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर से भी क्षमा चाहूंगा और आपसे भी, लेकिन यहां पर मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं, इसलिए वो लोग उसे परमेश्वर को, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर को देवता ही समझ रहे थे, इसलिए यहां पर उनकी तरफ से बात हो रही है, मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर अपनी बात को सच्चा रखा। और यहां जो ये शहर का नाम बताया गया है बेत शेमेश, ये वो शहर है जहां पर हम देखते हैं जहां हारून के जो वंशज हैं वो रहा करते थे, यानी कि जो लेवीय गोत्र के लोग हैं उन्हें यह शहर दिया गया था। और उन्हें ये बात पता थी कि जो इज़राइल हैं उसमें जो लेवी लोग होते हैं वही इस वाचा के संदूक के रखवाले होते हैं। तो उन्होंने उसी शहर की ओर सोचा कि अगर ये गाय ये अपने आप से अगर उस शहर की तरफ चली गई तो उसका मतलब यह है कि ये परमेश्वर का, ये इज़राइल के परमेश्वर की ओर से ही हमें ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर अब किसी और शहर में चली गई तो फिर हम समझ लेंगे कि ये इसकी तरफ से नहीं था, इस संदूक के लाने की वजह से हम पर घटना नहीं हुई थी, बल्कि एक ये संजोग था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपनी महिमा वहां कराई और वो सीधे जो 2 गाय जो उस गाड़ी को खींच रही थी वो सीधे उस शहर बेत शेमेश में पहुंचती हैं, ना वो दाएं मुड़ती हैं ना वो बाएं मुड़ती हैं, सीधे वहां पर जाकर के पहुंच जाती हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि वो लेवियों का शहर था और वहां उसी प्रकार से उन लोगों ने वहां दोष बलि, मेल बलि वगैरह सारी चढ़ाई और सारी चीजें हुई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वाचा का संदूक है पलिश्तियों के देश से इज़राइल में बेत शेमेश नामक शहर में आ जाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर भी जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम में से हर एक कोई वाचा के संदूक की सेवा के योग्य नहीं होगा। जो चुना जाएगा, जो शुद्ध किया जाएगा, जो अनॉइंट किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, वही केवल वाचा के संदूक को छू सकता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी वहां पर चलाने लगे और अपने आप को याजक बनने लगे। आपने इस बात को पढ़ा होगा, यहाँ 19वें वचन में हम पढ़ते हैं 6ठे अध्याय के, फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसमें उनमें से 70 मनुष्यों को और उसके बाद फिर 50,000 मनुष्यों को मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों को बड़ा संहार किया था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को पूरा दिखा दिया है। वहां उस युद्ध के मैदान में उस वाचा के संदूक के द्वारा विजय प्राप्त नहीं हुई। वो वाचा का संदूक जो पलिश्तियों के देश में गया तो वहां परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया। और जब वो वापस यहाँ लेवियों के नगर में आया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलत तरीके से उन लोगों ने क्या किया, गलत तरीके से उन्होंने संदूक के अंदर झांका या उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की, जो रीति नहीं थी, जो विधि नहीं थी, और वहां परमेश्वर के प्रकोप से लगभग 50,000 लोग मार डाले गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जो वहां के जो लेवीय लोग थे, बेत शेमेश के जो लोग थे, वो भी डर गए कि अब कौन इस योग्य है कि जो वाचा के संदूक के सामने खड़ा रह सकता है, कौन है। तो वो भी इस बात के लिए काफी चिंतित हो गए। तब उन्होंने कृत्यारीम के जो निवासी हैं उनके पास भेज दिया, क्योंकि कृत्यारीम में भी ज्यादातर लेवियों का ही निवास हुआ करता था। तो वहां पर उनसे कहा कि भाई तुम में से अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पर आकर उसे अपने यहाँ ले जाए, जो इस योग्य हो तो ले जा सकता है। तो इस प्रकार से हम 6ठे अध्याय को देखते हैं और 7वां अध्याय उसका पहला वचन, जो कि यही मेरे हिसाब से तो 6ठे अध्याय में ही इसे शामिल करना चाहिए था, लेकिन
शायद पहले नहीं किया गया। तो ये 7वां अध्याय पहला वचन में यहाँ लिखा है, तब कृत्यारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में, अबीनादाब वहां पे एक लेवी अबीनादाब है, उसके घर में एक टीला बना था, वहां पे रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने लगे। और अबीनादाब का पुत्र एलियाजार को वहां पवित्र किया गया, यानी कि उसे अभिषेक किया गया विधियों के अनुसार, रीति के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने वहां आज्ञा दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबीनादाब का जो पुत्र है एलियाजार, उसको फिर उसका रक्षक बनाया गया, उसकी देखभाल करने वाला, उसका सेवक बना दिया गया। और हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं 7वें अध्याय की कि वहां पर 20 साल तक वाचा का संदूक रखा रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वो शीलो में था, लेकिन शीलो में वापस उसको स्थापित नहीं किया गया। उसका कारण यह है कि उस युद्ध में शीलो के नगर को काफी हानि पहुंची थी और वो जगह भी अशुद्ध हो गई थी जहां पर वो वाचा का संदूक रखा जाता था। तो इस कारण से अब कृत्यारीम के शहर में यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीनादाब के बेटे एलियाजार के संरक्षा में या उसकी रक्षा में उसको रखा गया और 20 साल तक ये वाचा का संदूक इसी शहर में रहा है। और इसके बाद का भी हम देखेंगे, दूसरे शमूएल में पढ़ेंगे कि दाऊद के द्वारा यहाँ से इस कृत्यारीम नामक शहर से फिर दाऊद नगर यानी कि यरूशलेम में वाचा के संदूक को लाया गया था। उसका वर्णन अभी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद वाचा का संदूक फिर यरूशलेम में ही स्थापित रहा जब तक कि राजा नबूकदनेस्सर, जो कि बेबीलोन का राजा था, जब तक कि उसने वहां पर उस मंदिर को अशुद्ध नहीं कर दिया, जब तक वो वहां पर स्थापित रहा। तो इसके विषय में हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7वें अध्याय दूसरे वचन में कि कृत्यारीम में संदूक के रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 साल बीत गए, 20 साल बीत गए हैं उस घटना को, एली याजक की मृत्यु के बाद 20 साल बीत गए हैं और यहाँ पर अभी भी जो इजरायली हैं वो पलिश्तियों की बंधुआई में हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इजरायली दोबारा से अपना मन फिरा रहे हैं और दोबारा से विलाप करते हुए परमेश्वर की आराधना करने लगते हैं। तो वहां पर शमूएल उनसे कहते हैं, क्योंकि इसी 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो शमूएल अभी तक नबी के रूप में थे, अब यहां पर उनका एक दूसरा कार्य शुरू होगा जो कि न्यायियों का कार्य है। यहीं पर वो अब इजराइल के लिए न्याय करेंगे, उनके लिए छुटकारा बनेंगे और पलिश्तियों के हाथों से उन्हें उनकी बंधुआई से छुड़ाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि शमूएल उन लोगों को ये सलाह देते हैं कि तुम वापस अपना मन फिराओ और मैं तुम्हारे लिए दोष बलि करूंगा और तुम्हारे लिए मेल बलि चढ़ाऊंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और हम सब फिर से पलिश्तियों पर प्रबल होंगे और हम विजयी होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से शमूएल को यहाँ पर न्यायी कर के नियुक्त किया गया है। और मैं चाहूंगा कि आप 7वें अध्याय को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात मैं नहीं पाता हूँ कि मैं उसका बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब करूँ या हम ऐसी कोई बात शिक्षा के तौर पर लें। यहाँ पर एक घटना का वर्णन है कि कैसे जो शमूएल थे वो नबी थे और उसके बाद उनका एक नया उत्तरदायित्व उन्हें मिलता है, एक नई जिम्मेदारी मिलती है, वो न्यायी बनते हैं। और इस प्रकार से वो जब इजरायली परमेश्वर के जो विरोध में जो कार्य करते थे, जब वो छोड़ देते हैं, सारे पराये देवी देवताओं को अपने बीच में से निकाल देते हैं और परमेश्वर की उपासना करने लगते हैं, तब परमेश्वर उनकी एक बार फिर से सुधि लेता है और शमूएल की नेतृत्व में, शमूएल की अगुवाई में परमेश्वर फिर पलिश्तियों पर उन्हें विजय कर देता है और एक बार फिर से वो पलिश्तियों के हाथों से स्वतंत्र हो जाते हैं। और इस प्रकार से शमूएल उनका न्यायी बनकर न्याय करता रहता है। तो इस बात को आप 7वें अध्याय में पढ़ सकते हैं और पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप 8वें अध्याय को जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपने 8वां अध्याय पढ़ा होगा और यहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों के द्वारा अपने लिए एक राजा की मांग शमूएल से की जाती है। अब तक हमने देखा कि इजरायलियों में किसी को भी राजा करके नियुक्त नहीं किया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपनी निज प्रजा करके घोषित किया था और उनका राजा वो ही था। और उसी राजतंत्र के लिए उसने एक व्यवस्था भी उन्हें दी थी, रूल एंड रेगुलेशन की एक पूरी व्यवस्था दी थी कि तुम्हें ऐसे जीना है, ऐसे न्याय करना है, ऐसे दंड देना है, ऐसे तुम्हारी न्याय व्यवस्था होगी, सारी परमेश्वर ने उन्हें दी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब शमूएल बूढ़ा हो गया तो उसने अपने
दोनों बेटों को इजराइल का न्यायी ठहराया। और बड़े बेटे का नाम योएल था और छोटे बेटे का नाम अबिय्याह था, और वो बर्शेबा नामक शहर में लोगों का न्याय किया करते थे। और ये वो न्याय नहीं था मेरे प्यारे भाई बहनों जो कि छुटकारे वाला न्याय है, ये मुकदमे का वाला जो न्याय है, फैसला कराने वाला जो न्यायी है, उन्हें नियुक्त किया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों बेटे ही उसके लालची थे और वो लोगों से रिश्वत लिया करते थे और गलत तरीके से न्याय किया करते थे। न्याय करने वाले का, जज करने वाले का काम है कि वो बिना पक्षपात के न्याय करे और जो सही हो उसका वही फैसला ले, लेकिन वो लोग लोगों से पैसा ले लेकर के गलत न्याय करने लगे थे। और इस बात से दुखी होकर और आगे आने वाले समय के लिए चिंतित होकर जो इजराइल के जितने भी वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो सब आपस में इकट्ठा होकर के शमूएल के पास जाते हैं और शमूएल से कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारे बेटे भी जो हैं वो सही रीति पर नहीं चलते हैं, तुम्हारी रीति पर नहीं चलते हैं, अब तुम हमारे लिए सब जातियों के समान एक राजा नियुक्त कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट अब हम इस इजराइल के इतिहास में देखते हैं कि यहाँ से अब राजतंत्र की स्थापना होगी। और ये जो राजतंत्र की स्थापना है, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, वरन इजराइलियों की इच्छा के अनुसार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये बात की तो शमूएल इस बात से बहुत ही नाराज हुआ, उसे ये बात बुरी लगी। यहाँ हम 6 वचन में पढ़ते हैं, परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। तब यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझ से कह रहे हैं उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझ ही को निकम्मा जाना है और मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझ से भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि ठीक है, जब मैं उनके लिए राजा था तो वो मेरे राज्य को अच्छा नहीं समझ रहे, बल्कि अब वो धरती के राज्य को राजा बना करके अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह विश्वासियों को भी यही समझना होगा। आज हम भी शायद एक फिजिकल राजा की खोज में हैं। शायद हम प्रभु यीशु मसीह को फिजिकल राजा के रूप में भी देखने लगे हैं, जैसा कि आज भी जो इजरायली हैं वो आने वाले मसीह का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो आ चुके हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं है, वो आज भी उस फिजिकल मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो दाऊद की गद्दी पे विराजमान होगा। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि साफ उनके वचन में, हमारे इस पुराने नियम में, क्योंकि ये उनका भी पवित्र शास्त्र है, उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा से कोई भी राजा नहीं बनाया गया। ये मनुष्यों ने, इजरायलियों ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऊपर राज्य, अपने लिए राजा मांगा है। और परमेश्वर इस बात के लिए बहुत ही नाराज हुआ है और वो कहता है कि ठीक है, जैसा ये चाहते हैं वैसा ही इनके लिए मैं कर दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चेताया भी है। आपने यहाँ पढ़ा होगा, परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उन्हें बता दिया है कि राजा कैसे होगा। राजा तुम पर राज्य करेगा, वो तुम पर अपना अधिकार जमाएगा, तुम्हारे खेतों पर अपना अधिकार जमाएगा, तुम्हारे दास दासियों पर अपना अधिकार जमाएगा, वो तुमसे टैक्स वसूलेगा, वो तुमसे सारी चीजें करेगा, एक दास की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली फिर भी शमूएल से कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी हो, हम भी एक अपना अगुवा चाहते हैं ताकि एक हमारा राजा हो, उसके नेतृत्व में हम रहे और वो हमारे लिए लड़ाई करे और दूसरे देश से हमें बचाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों की इस डिमांड को मान लिया। उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मान लिया, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि राजाओं को जब मैंने तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तो उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। और अभी हम ये बातें सारी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इजराइल का पूरा इतिहास देखते हैं, यहूदा का पूरा इतिहास देखते हैं, तो उसमें बहुत ही कम ऐसे राजा हैं जो परमेश्वर के रास्ते पे चले हैं या परमेश्वर का भय मानते हुए चले हैं। उन्होंने वहां केवल राज्य किया है, और जितना वहां उन लोगों ने उत्पात मचाया है, परमेश्वर के विरोध में जो कार्य किया है, वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में उन्होंने सारे कार्य किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ धरती के राजा देकर के उन्हें इस बात को सिखा दिया, हमें और आपको भी जो मसीह विश्वासियों ने ये सिखा दिया है कि धरती का राजा कभी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, धरती का राजा कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हम प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का भी राजा और प्रभुओं का भी प्रभु कहते हैं, क्योंकि वो हमारा सच्चा राजा है। और अब हम मसीह विश्वासी दोबारा से उस स्वर्गीय के राज्य में एंट्री करना चाहते हैं जिसका राजा हमारा प्रभु है। उसका राजा कोई दाऊद नहीं होगा, उसका राजा कोई शाऊल नहीं होगा, उसका राजा कोई और सुलेमान नहीं होगा, या और दूसरी जो उसकी
पीढ़ी के बाद जो वंशज राजा हुए हैं वो हमारा राजा नहीं होगा। हमारा राजा राजाओं का भी राजा प्रभु यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु है वो हमारा राजा होगा, और जो हमारा न्याय बिल्कुल अनुग्रह के साथ और सच्चाई के साथ करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमें 8वें अध्याय से क्या शिक्षा मिलती है? जैसा कि पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है, तो कुछ ना कुछ शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों ने परमेश्वर से राजा की डिमांड की, तब परमेश्वर ने उसके जो दुष्परिणाम है वो पहले समझा दिए थे। और यहाँ पर आपने पढ़े होंगे 10वें वचन से लेकर के यहाँ 18वें वचन तक वो सारी बातें शमूएल ने उन लोगों को समझा दी कि यदि तुम इस धरती के मनुष्य को अपने ऊपर राजा करोगे तो वो किस प्रकार से तुम्हारे साथ बिहेवियर करेगा। लेकिन उसके बाद हम 19वें वचन में पढ़ते हैं, तो भी उन लोगों ने यानी इजरायलियों ने शमूएल की बात को नहीं सुना और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। यानी कि ये सब बातें उन्होंने कही कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए राजा हो जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। तो यहां पर इस वचन पर ध्यान दीजिए। यहां पर इजरायली कह रहे हैं कि जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं। तो यहां पर तो परमेश्वर ने उन्हें सब जातियों में से चुन करके अपनी निजी प्रजा करके घोषित किया था, लेकिन अब वो उस उपमा को छोड़ करके, उस अपने मुकाम को छोड़ करके अब वो सामान्य लोगों के समान, दूसरी जातियों के समान बनना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही हाल हम मसीही विश्वासियों का हो चुका है। गलत प्रचार के द्वारा, गलत शिक्षाओं के द्वारा आज हम मसीह विश्वासी भी प्रभु यीशु मसीह को जब अंगीकार करते हैं तो दुनियावी रीति पर ही करते हैं। हम अनंत जीवन के लिए उसका विश्वास नहीं करते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को केवल इसीलिए स्वीकार किया जाता है, उस पर अंगीकार किया जाता है कि उसके नाम से चंगाई मिल जाती है, उसके नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, उसके नाम से खुशहाली आ जाती है। इस प्रकार का वहां पर प्रचार किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को एक फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया कि भाई देख लो, मैंने तुम्हें दुष्परिणाम बता दिए हैं, उसके बावजूद भी इजरायलियों ने सब जातियों के समान अपने आप को बनाया। वैसे ही हम भी उसके दुष्परिणाम जानते हैं कि यदि हम इस धरती पर फिजिकल और भौतिक चीजों के लिए ही परमेश्वर को अपना डिमांड करते रहेंगे, उससे मांगते रहेंगे, तो उसका दुष्परिणाम यह है कि हम अनंत जीवन में भागी नहीं होंगे। तो जैसे यहां इजरायली सब जातियों जैसा बनना चाह रहे हैं, वैसे ही मसीह विश्वासी भी सब जातियों जैसे ही बन रहे हैं। फर्क यह है कि वो लोग दूसरी मान्यताओं पर, दूसरे जगहों पर जाकर के अपनी अपनी मन्नतों को, अपनी अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं जो दुनियावी होती हैं और वो उनके लिए पूरी होती हैं। और यहां पर अब मसीह विश्वासी भी इसी प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि आओ, अब इस एक नई जगह पर आ जाओ, तुम मसीह का नाम ग्रहण कर लो तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो हम भी क्या सब जातियों जैसे नहीं बन रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग भी प्रॉस्पेरिटी की या फिर हीलिंग की या फिर जो हम कहें प्रोफेसी की जो मिनिस्ट्रीज करते हैं, वो सब जातियों जैसे मसीह विश्वासियों को बना रहे हैं। लेकिन हम लोग सब हटके हैं। हम लोग कोई फिजिकल चीजों के लिए नहीं जीते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है, ना ही अपने लिए कोई मरता है। जो कोई जीता है वो भी प्रभु के लिए जीता है, और जो मरता है वो भी प्रभु के लिए मरता है। क्योंकि हमारा जीवन खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, यहाँ की भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये केवल आवश्यकताएं हैं। ये केवल आवश्यकताएं हैं। और यदि हम भी अपने आप को दूसरी जातियों के समान बना लेंगे तो फिर जैसे इजरायलियों ने उसका भुगतान किया, वैसे ही हम भी आत्मिक रूप से उसका भुगतान करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमारे पास चॉइस है कि हम सब जातियों जैसे बने या फिर हम परमेश्वर की एक स्पेशल जाति बने, स्पेशल उसकी प्रजा बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात इजरायलियों को पहले ही बोल दी थी कि अब तुमसे ये राज्य ले लिया जाएगा, अब तुमसे ये राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाए। तो अब हमें अपने जीवन से ये फैसला करना है, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हमें ये चुनना है। जैसे हमने यहोशू की पुस्तक में पढ़ा, यहोशू ने कहा 24वें अध्याय 15वें वचन में कि आज चुन लो कि तुम्हें क्या चुनना है, कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे या फिर दूसरे लोगों की सेवा करोगे। इस धरती की अभिलाषाओं को अपने जीवन में बनाए रखना या इस धरती की अभिलाषाओं से ही परमेश्वर को आंकना या उसका अपने धन्यवादी का पैमाना बनाना, यह भी परमेश्वर के विरोध में ही कार्य है। तो हम सही बात को चुन लें। यहां इजरायलियों ने गलत को चुना है, यहां इजरायलियों ने गलत को चुना है। परमेश्वर के पूरे समझाने के बावजूद, परमेश्वर ने पूरी बातें बता दी, तब भी उन्होंने शमूएल की नहीं सुनी कि नहीं, हम तो अब दूसरी जातियों के समान होना चाहते हैं, हम अब परमेश्वर की प्रजा रहना नहीं चाहते हैं, हम दूसरी जातियों के समान होना चाहते हैं। तो आज हमारे पास ये
समय है कि आज हम चुन लें कि हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए या इस धरती की भौतिक वस्तुएं चाहिए। जैसे कि हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं 29वें अध्याय 11वें वचन में कि परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए रखी हैं वो तेरे कुशल की है, वो तेरे लाभ की है, वो तेरे हानि की नहीं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। तो आज हम अपनी आशा को चुन लें कि हमारी आशा क्या है। यदि इस धरती के भौतिक सुख सुविधाएं हमारी आशा है तो परमेश्वर हो सकता है वो हमारी बातें पूरी कर दे, लेकिन वो अनंत जीवन की जो उसकी इच्छा हमारे लिए है वो कभी भी पूरी नहीं करेगा। यदि हम अपनी आशा अनंत जीवन के लिए रखना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की प्रजा बनना चाहते हैं, तो फिर हमें स्वर्ग के राज्य की ओर देखना होगा जो अनंत है, जो आत्मिक है। तो हमें और दूसरी जातियों के समान नहीं बनना है। यहां पर यही शिक्षा हमें मिलती है। और जब इजरायली दूसरी जातियों के समान बने तो वो हमेशा ही अपने राजाओं के द्वारा परेशान रहे, उत्पादित रहे, क्योंकि इस धरती का कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए क्या करेगा, प्रजा के लिए अच्छा कार्य नहीं करेगा, वो केवल उन पर अधिकार ही जमाएगा, क्योंकि परमेश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर दीन है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर कृपा करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और वो क्षमावान है, वो हमारी हर गलती को क्षमा करता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से ग्रहण नहीं करना है जैसे दूसरी और लोग दूसरे देवी देवताओं को और दूसरी लोगों को जो है उन्हें ग्रहण करते हैं। उन्हें इस धरती के मनोकामनाओं को ही पूरा करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण करना है कि हम उसके द्वारा अपने पापों के छुटकारे को पाएं, अनंत जीवन में उसके साथ सहभागिता को पाएं, और हम उसके स्वर्ग के राज्य में शामिल हों, और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये बड़ी बात है जो कि हम अब तक यही बातें अध्ययन करते आए हैं। हमें फिजिकल बातों के लिए नहीं वरन आत्मिक स्वर्गीय आशीषों के लिए चिंतित रहना है, और वही परमेश्वर से मांगनी है। हमें और दूसरी जातियों के लिए समान नहीं बनना है जो केवल धरती की चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में 6ठे अध्याय में यही बताया है कि अन्य जातियों के समान ना बनो, कि क्या खाएंगे, कि क्या पिएंगे, क्योंकि वो लोग केवल इन्हीं के पीछे ही लगे रहते हैं। तुम पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, ये तमाम वस्तुएं जो इस धरती की तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए आवश्यक रखी हैं वो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो हमें अपना एम वो अनंत जीवन रखना चाहिए। हमें इन इजरायलियों की तरह ये नहीं बनना है कि हम इस जाति के समान बन जाएं। यहां पर तो परमेश्वर ने उन्हें इतनी बड़ी उपमा दी कि तुम मेरी प्रजा हो, लेकिन अब वो परमेश्वर की प्रजा नहीं रहना चाहते, एक मनुष्य की प्रजा बन के रहना चाहते हैं, दूसरी जातियों के समान बनना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने भी कहा जाओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, और वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करेगा। जैसे उसने कहा कि मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, तो हमारी आशा वो पूरी कर देगा। तो ये डिसाइड कर ले, आज ये चुन ले कि हमारी आशा क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 8वें अध्याय में एक इजराइल के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं। यहीं से अब न्यायियों का दौर खत्म होगा और राजतंत्र की स्थापना यहां से शुरू हो जाएगी। और ये काफी हम आगे ये सब इतिहास पढ़ेंगे। पहले शमूएल में अभी हम 9वें अध्याय से जब शुरू करेंगे तो इजराइल का पहला राजा शाऊल को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद हम दाऊद के विषय में पढ़ेंगे जो कि दूसरे शमूएल में पढ़ते हैं। और दाऊद के बाद जितने और राजा हुए हैं इजराइल में और यहूदा के राज्य में, वो हम पहला राजा, दूसरा राजा और पहला इतिहास और दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने वहां पर राज किए, कैसे उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य भी किए, और कैसे वो लोग अंत में जाकर के जब परमेश्वर के विरोध में हो गए तो परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में डाल दिया। इजराइल का राज्य कैसे अशूरियों के बंधुआई में आया, और उसके करीब 350 साल के बाद यहूदा का राज्य जो दाऊद के वंश के द्वारा चलाया जाता था वो भी बेबीलोन की बंधुआई में आ गया। ये सारे इतिहास अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने शमूएल की पहली पुस्तक का एक भाग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम शमूएल के विषय में देखते हैं, उसके नबी के रूप में कार्य देखते हैं और उसके न्यायियों के रूप में कार्य देखते हैं। और यहाँ पर हम 8वें अध्याय में इजराइलियों के द्वारा परमेश्वर से अपने राजा की डिमांड देखते हैं। अब यहाँ हम दूसरा भाग 9वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। इसलिए इतना ही मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक पहले से ही आप पढ़कर तैयार रहिएगा अगले संदेश को सुनने के लिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।